नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ पर जिस घर में ये दो चीजें खाई जाती हैं, वहां माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। सकट चौथ पर जरूर खाएं ये चीजें, क्योंकि इससे धन दौलत में वृद्धि होती है। सकट चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। ये व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है, जिसे तिल चौथ भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती है। सकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करती है। साथ ही सकट चौथ की कथा भी सुनती है। इसके बाद रात में चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत को संकटहारा या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान गणेश की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों, कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये व्रत भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। आपको बता दें कि एक साल में संकष्टी चतुर्थी के 12 से 13 व्रत होते हैं, जो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आते हैं। हर चतुर्थी का अपना विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा श्रोताओं, कई लोग सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिनका भोग सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद उन चीजों का सेवन करने से भगवान गणेश जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन है जिनका सेवन सकट चौथ पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और भगवान गणेश जी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सकट चौथ पर किन चीजों का भोग भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सकट चौथ के दिन किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको सकट चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी सकट चौथ के व्रत के लिए एक बढ़िया विकल्प है। ये सब्जी हल्की और स्वादिष्ट होती है और व्रत में खाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे सेंधा नमक और हल्के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर जीरा, हरी मिर्च और हल्दी में पकाया जाता है। कुछ लोग इसे मीठा बनाना पसंद करते हैं, जिसमें थोड़ा गुड़ डाला जाता है। खट्टे स्वाद के लिए इमली का पानी या टमाटर का उपयोग किया जा सकता है। इसे पूरी या कुट्टू के पराठे के साथ खाया जा सकता है। कद्दू की सब्जी स्वाद के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 2, अरबी की सब्जी। अरबी की सब्जी सकट चौथ के व्रत में काफी पसंद की जाती है। इसे उबालकर या तली हुई अरबी से तैयार किया जाता है। अरबी को सेंधा नमक, जीरा, हल्दी और हरी मिर्च के साथ पकाया जाता है। ये सब्जी व्रत में ऊर्जा प्रदान करने का अच्छा साधन है। अरबी की सब्जी को कुट्टू के पराठे या राजगिरा की पूरी के साथ खाया जा सकता है। इसे हल्का और सुपाच्य बनाए रखने के लिए ज्यादा मसालों का उपयोग नहीं किया जाता है। अरबी की ये सब्जी व्रत में पारंपरिक और पौष्टिक आहार का बेहतरीन विकल्प है। नंबर 3, सिंघाड़े का हलवा या सब्जी सिंघाड़ा, जिसे व्रत में खाना बहुत शुभ माना जाता है। से कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। सिंघाड़े की सब्जी व्रत के लिए एक अनूठा विकल्प है। इसे उबालकर या भूनकर सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। सिंघाड़े का हलवा भी व्रत में बेहद लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सिंघाड़े के आटे को घी में भूना जाता है और फिर उसमें पानी और चीनी डालकर पकाया जाता है। ये व्यंजन व्रत के दौरान स्वाद और ऊर्जा का सही संतुलन प्रदान करता है। सिंघाड़े में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फाइबर शरीर को दिन भर ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। नंबर 4, मोदक। भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय होते हैं।
ये मिठाई चावल के आटे और गुड़ के मिश्रण से बनाई जाती है, जिसमें नारियल भी डाला जाता है। मोदक को विशेष रूप से गणेश उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है और ये गणेश जी का प्रिय भोग भी कहा जाता है। मोदक की मिठास हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। सकट चौथ के दिन इस भोग को भगवान गणेश को अर्पित करते समय श्रद्धा और प्रेम से तैयार करना चाहिए। जब मोदक भगवान को अर्पित करते हैं तो ये निश्चित रूप से घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। नंबर 5, दूर्वा घास। भगवान गणेश को 21 दूर्वा घास के पत्ते विशेष रूप से प्रिय होते हैं। सकट चौथ के दिन दूर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूर्वा के पत्ते सात्विकता, पवित्रता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जब इन पत्तों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित किया जाता है तो यह उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक प्रमुख तरीका होता है। दूर्वा को विशेष रूप से गणेश पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है और यह एक धार्मिक परंपरा भी है। माना जाता है कि दूर्वा मानसिक शांति और सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है, इसलिए इसे गणेश जी की पूजा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये ताजगी और शुद्धता के साथ होनी चाहिए, जिससे भक्ति में कोई कमी न आए। नंबर 6, गुड़ और तिल। जी हाँ, गुड़ और तिल का मिश्रण भी गणेश जी को प्रिय है। खासकर सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मिलाजुला रूप एक मधुर भोग होता है जो भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। ये भोग न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। गुड़ और तिल का सेवन करने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। ऐसे में आपको सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे जीवन में शुभ परिणाम मिलेंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 7, लड्डू। लड्डू भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, खासकर बेसन के लड्डू। ये एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो विशेष रूप से पूजा के दौरान तैयार की जाती है। सकट चौथ के दिन लड्डू को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मिठाई समाज में खुशी और उल्लास का प्रतीक मानी जाती है। गणेश पूजा के दौरान लड्डू अर्पित करने से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। श्रद्धापूर्वक सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लड्डू अर्पित करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 8, नारियल। भगवान गणेश जी को नारियल विशेष रूप से प्रिय होता है। नारियल का खोल भगवान गणेश की पूजा में प्रमुख रूप से शामिल होता है और ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। नारियल को शुद्धता और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। सकट चौथ के दिन नारियल को भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा के समय नारियल को तोड़कर अर्पित किया जाता है ताकि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। नारियल अर्पित करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, फल। जीवन में फलों का विशेष महत्व माना जाता है। पूजा पाठ में भी फलों का विशेष उपयोग होता है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को फल अर्पित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर केले, सेब और नारियल। ये फल भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। यदि परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है तो फल अर्पित करने से वो जल्द ठीक हो सकता है। फल एक प्राकृतिक भोग है जो भगवान गणेश को प्रिय है और ये दर्शाता है कि हम अपने जीवन में सरलता और पवित्रता को स्वीकार कर रहे हैं। फल स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जब इन फलों को भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है तो ये श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 10, खीर। खीर एक और भोग है जो भगवान गणेश को प्रिय है, खासकर चावल की खीर। इसे दूध, चावल, चीनी और घी से तैयार किया जाता है और विशेष रूप से पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है। खीर का स्वाद भगवान गणेश के लिए अत्यधिक प्रिय है और इसे अर्पित करने से घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। खीर में दूध और घी का उपयोग
इसे शुद्धता और ताजगी का प्रतीक बनाता है। इसे शुभ अवसरों पर तैयार किया जाता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए ये आदर्श माना जाता है। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को खीर अर्पित करते समय ध्यान रखें कि ये ताज़े अवयवों से बनी हो, ताकि पूजा में कोई कमी न हो और उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो ये थी वे चीजें जिनका भोग सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए। अब जानते हैं कि सकट चौथ पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मूली। मूली को भगवान गणेश जी की पूजा में शामिल करना वर्जित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूली को अशुद्ध माना गया है और ये पूजा के लिए उपयुक्त नहीं होती। मूली का सेवन मानसिक और आध्यात्मिक अशांति का कारण बन सकता है, इसलिए सकट चौथ के दिन मूली से परहेज करना पूजा की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसा करने से आप भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। नंबर 2, अनाज और दाल। जी हाँ, सकट चौथ व्रत में चावल, गेहूं, मक्का और अन्य अनाज का सेवन निषेध होता है, क्योंकि ये सात्विकता को प्रभावित कर सकता है। सकट चौथ के दिन व्रत को हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, ताकि मन शांत और स्थिर रहे। इसके अलावा दालों का सेवन भी वर्जित है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की अधिकता होती है, जो व्रत के दौरान शरीर को अशांत कर सकती है। इन चीजों से परहेज कर आप भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, बैंगन। सकट चौथ पर बैंगन का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है, जो शरीर और मन की शुद्धता को भंग कर देती है। इसके अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे इसे अशुद्ध माना जाता है। बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। इस दिन बैंगन से परहेज कर भगवान गणेश जी की पूजा में पवित्रता बनाए रखें। नंबर 4, लहसुन और प्याज। सकट चौथ व्रत में लहसुन और प्याज का सेवन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और इसे पूरी तरह से वर्जित किया गया है। इनके सेवन से मन में अशांति और नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। सकट चौथ व्रत के दौरान सात्विकता और मानसिक शुद्धता बनाए रखने के लिए लहसुन और प्याज से परहेज करना चाहिए, ताकि पूजा का फल प्राप्त हो और जीवन में शुभ परिणाम मिले। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर उपयोगी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।